हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपकी नौकरियों से जुड़ी हुई है और आपके भविष्य से भी। बात है बढ़ते एआई की। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और एआई की मदद आपकी नौकरी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। जिस तरह से आप हर साल नया मोबाइल फोन लेते हैं, कोई नया गैजेट खरीदते हैं, खुद को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं, नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आप टीवी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को भी वैसा ही अपग्रेड कर रहे हैं? जी हाँ, अब आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए खुद को भी प्रोफेशनली अपग्रेड करना होगा, वरना आप एक पुरानी गाड़ी की तरह बाजार से बाहर हो जाओगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नौकरियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स को डरा दिया है। इस रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स। आपकी नौकरी का क्या भविष्य है और 5 साल के बाद आपकी नौकरी बचेगी या नहीं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक यानी आज से 5 साल के बाद नौकरियों के लिए जरूरी 39% स्किल्स आउटडेटेड यानी पुराने हो जाएंगे। यानी अगर आज किसी खास कौशल या स्किल की वजह से आपको कोई नौकरी मिली है या आप नौकरी कर रहे हो, तो ये मुमकिन है कि अगले 5 साल में आपका ये स्किल या किसी खास क्षेत्र में आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया उससे बहुत आगे निकल चुकी होगी। और इसी वजह से साल 2030 तक आज की 22% नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी होंगी। साल 2030 तक 41% बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती कर सकती है, लोगों को नौकरियों से निकाल सकती है। अगले 5 साल में दुनिया के 9 करोड़ 20 लाख लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके होंगे, उनको निकाल दिया जा चुका होगा। आमतौर पर जब कंपनियां लोगों की छंटनी करती है तो उनकी जगह नए लोगों को रखा जाता है, लेकिन 5 साल के बाद साल 2030 तक छंटनी के बाद जो स्थान खाली होंगे उनकी जगह इंसानों का नहीं बल्कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसकी जगह एआई ले सकता है, जैसे कि टिकट क्लर्क, बैंकिंग से जुड़ी नौकरियां, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम या फिर डेटा एंट्री जैसे काम, इसका मतलब कि आपको आज ही बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। बड़ी बड़ी कंपनी को पता है कि जो काम एआई की मदद से मामूली खर्च में किया जा सकता है, उसके लिए अलग से कर्मचारी रखना बहुत खर्चीला काम होगा। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई तरह की नौकरियों को जड़ से ही खत्म करने वाला है। अब सवाल ये है कि आप में से किसकी नौकरी सुरक्षित है और कौन बेरोजगारी के कगार पर खड़ा है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि 100 में से 41 लोगों की नौकरियां सुरक्षित है। ये कुछ खास तरह के जॉब्स होंगे, जैसे मजदूर, स्वास्थ्य कर्मी, माल की डिलीवरी करने वाले लोग, खेतीबाड़ी करने वाले लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ग्रीन एनर्जी एक्सपर्ट्स, डेटा स्पेशलिस्ट, आर्थिक सलाहकार या फिर बिजली विभाग से जुड़े इंजीनियर्स। इन लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनकी जरूरत 5 साल के बाद भी रहेगी। बिल्डिंग्स बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत हमेशा रहेगी। जो काम शरीर से होने वाला है, जिसमें मजदूर की आवश्यकता है, वो भी रहेगी। हेल्थ सर्विसेज से जुड़े एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर्स और नर्स, इनकी भी जरूरत हमेशा रहेगी। लेकिन बाकी बचे 59 लोगों की नौकरियां बचाने के लिए अब उन्हें विशेष ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे और इन 59 में से भी 29 लोग अपनी मौजूदा नौकरियों को बचा लेंगे। ये वो लोग होंगे जो नई स्किल सीख कर, नई तरह की ट्रेनिंग लेकर किसी तरह अपनी नौकरी बचा लेंगे। 19 लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना मौजूदा पद छोड़कर दूसरी नौकरियां करनी होंगी और 11 लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, जो अपने आप को बदल ही नहीं पाएंगे। अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस किया जा सकता है, तो वक्त आ गया है कि आप अपने जॉब प्रोफाइल से जुड़े नए स्किल्स सीखिए, नई ट्रेनिंग लीजिए। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए इससे दूर भागने की बजाय इसके साथ तालमेल बनाने में ही बुद्धिमानी है। नए स्किल सीखने से आप नौकरी के इस बाजार में खुद को बाकियों से ज्यादा योग्य साबित करवाएंगे। अगर आप ऑटो इंडस्ट्री में काम करते हैं और अभी तक आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन बनाते हैं या उन्हें ठीक करना जानते हैं, तो अब जरूरत है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा कोई नया काम सीखिए। इसी तरह से अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो समय आ गया है कि आप ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कोई नई ट्रेनिंग लीजिए, कोई नया काम सीखिए। अगर आप पीआर मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आप नई मार्केटिंग स्किल्स सीखिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि पुराने जमाने की मार्केटिंग अब नहीं चलेगी।
अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में यानी एचआर का काम करते हैं तो नए एआई टूल्स के बारे में सीख सकते हैं। इससे आपका काम आसान होगा और सस्ता भी हो जाएगा। आप दूसरों से बेहतर काम कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी उद्योग से जुड़े हो या कोई भी काम करते हो। आपको ये देखना होगा कि उस इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी से क्या बदलाव आ रहे हैं और उसके अनुसार आप नया कौशल कौन सा सीख सकते हैं। नए वर्किंग कल्चर के साथ खुद को अपग्रेड करना ही भविष्य की आवश्यकता है और इसकी एक वजह यह भी है कि अगले 5 वर्षों में नई स्किल वाली नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इसी रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में 7 करोड़ 80 लाख नई नौकरियां बाजार में आएंगी। तो अगर आप नई नौकरियों की तलाश में हैं या फिर अपनी जॉब्स को बदलना चाहते हैं तो अपनी जॉब प्रोफाइल से जुड़ी नई स्किल्स के बारे में पता कीजिए और खुद को अपग्रेड कीजिए। जिस प्रकार से मोबाइल फोन हर महीने के बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, जैसे कि हर साल 2 साल के बाद आपकी गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है, वैसे ही आपका भी एक नया मॉडल अब बाजार में आपको लाना होगा। मेरी ये रिपोर्ट देखकर आपको घबराना नहीं है, बस आपको नए स्किल्स सीखने हैं। आपने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी के बदलने की वजह से आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें बदल चुकी है या गायब हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। याद कीजिए वो टेलीफोन वाला जमाना, टेलीफोन वाले बूथ, पीसीओ बूथ, अब वे हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। फैक्स मशीनें अब कहीं दिखती ही नहीं। टेलीफोन की लैंडलाइन सेवाओं का इस्तेमाल लगभग खत्म हो चुका है। सीडी और पेन ड्राइव का इस्तेमाल भी खत्म हो गया है। सुबह जल्दी उठने के लिए अब अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल आप नहीं करते, आपके फोन में ही अलार्म क्लॉक है। अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड जैसी चीजें अब आज नहीं रही और आज इसकी वजह से पोस्टमैन का काम भी बहुत ही मामूली और बहुत कम हो गया है। अब आप उसकी जगह एसएमएस या व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरा बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन है। पैसा जमा करना हो या कहीं निकालना हो, इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। सिनेमा देखने के लिए टिकट के लिए आपको अब लाइन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन ही आप सिनेमा का टिकट बुक कर लेते हो। होटल, ट्रेन या हवाई जहाज की बुकिंग अब ट्रैवल एजेंट के पास से नहीं करवाते, आप सब कुछ अपने आप अपने मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इन सारी चीजों में कितने बदलाव हुए सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से। ये तमाम चीजें या तो खत्म हो गई है या विलुप्त हो गई है या होने वाली है। इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में रेडी रहना है तो नई स्किल्स सीखने पर आपको ध्यान देना होगा। ऐसी नई चीजें सीखिए जो आपको नौकरियों की रेस में बनाए रखेगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो देखकर? मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।